बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़िन। आज 6 नवंबर है। अमेरिका में जी इलेक्शन हो गए हैं और ट्रंप जो हैं वो इलेक्शन जीत चुके हैं जी। कैमला हैरिस जो हैं वो 227 वोट हासिल कर सकी हैं और ट्रंप जो हैं उन्होंने 270 वोट हासिल किए हैं। अच्छी खासी बढ़तरी से जो हैं वो जीते हैं और बड़े सुकून में इलेक्शन हो गए जी। पिछले 24 घंटे में इलेक्शन शुरू भी हुए, रिजल्ट भी अनाउंस हो गए और ट्रंप जो हैं वो इलेक्शन जीत भी गए। ना तो अमेरिका में कहीं इंटरनेट बंद हुआ, ना अमेरिका में कोई गिरफ्तारियां हुई, ना अमेरिका में कोई लड़ाई झगड़े हुए। कहीं भी कोई ऐसा सीन जो है वो नहीं देखने को आया, क्योंकि पूरी दुनिया का जो मीडिया है वो अमेरिका के इलेक्शंस की कवरेज कर रहा था। तो बड़े स्मूथली इलेक्शन हो गया जी। अब इन इलेक्शंस के हवाले से और ट्रंप के आने के हवाले से क्या बातें हो रही हैं, पाकिस्तान में ट्रंप के आने के बाद क्या सियासी तब्दीलियां आ सकती हैं या नहीं आएंगी, इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन ये बातें की जा रही थी कि अगर ट्रंप जो है वो इस दफ़ा कोई ऐसा वाक़या हुआ जैसे कि लास्ट टाइम जब जो बाइडन इलेक्शन जीते तो ट्रंप के जो हामी थे उन्होंने कैपिटल हिल की जो बिल्डिंग थी उसके ऊपर हमला कर दिया था। 6 जनवरी के जो राइट्स हुए थे उन्होंने पूरे के पूरे अमेरिका की जो बुनियादें हैं उसको हिला के रख दिया था। तो ये कहा जा रहा था कि जी अगर कोई इस दफ़ा जो है ऐसा कोई वो हुआ, वहाँ कोई ऊपर नीचे काम हुआ और ट्रंप के हामी जो हैं, क्योंकि व्हाइट हाउस की जो सिक्योरिटी है वो कल से मज़ीद सख्त कर दी गई थी, उसको बिल्कुल कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था और वहाँ जो है किसी को इजाज़त नहीं थी कि कोई जाकर जो है खड़ा भी हो सके। तो बहरहाल खैर इलेक्शन जो है वो बड़े स्मूथली हो गए और ट्रंप जो हैं वो जीत गए हैं जी। और ये इसको बहरहाल ये कहा जा रहा था कि अगर ट्रंप इलेक्शन ना जीते तो इस दफ़ा जो है वो ये ख़तरा था कि ये फिर ऐसे राइट्स होंगे अमेरिका में और ऐसा जो है हंगामे होंगे कि फिर अमेरिका के ये आखिरी इलेक्शन हो जाएंगे। यानी कि इस हद तक जो है वो अमेरिका को ख़तरा लाहक था कि अगर इस दफ़ा कोई ऐसा मसला हुआ तो वो अमेरिका की जो है वो तबाही फेर सकता है। तो बहरहाल बड़ा स्मूथली जो है वो सारा निज़ाम जो है वो आगे चला है जी। और कहीं इलेक्शन में धांधली का जो है वो सवाल ही पैदा नहीं हुआ, क्योंकि सारा जो है वो डिजिटल सिस्टम है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी इलेक्शन हुआ था, वो भी आप लोगों ने देख लिया कि 10-11 बजे तक जो है इमरान खान 180 सीटें जीत रहे थे और उसके बाद 2 से 3 घंटे में जो है वो ऐसा गड़दाल मचाया गया रात के अंधेरे में कि फिर हुकूमत जो है वो दूसरी बन गई और जो कुछ हुआ वो सब आप लोगों के सामने है। अब ट्रंप के हवाले से कुछ डिटेल्स आपके सामने रखेंगे जी। ट्रंप का जो पहला दौर था वो कैसा था, पाकिस्तान की सियासत पर इसके क्या असरात होंगे, इमरान खान साहब के साथ किस तरह के ताल्लुकात हैं और ट्रंप के जीतने के ऊपर आज सुबह से जो है सोशल मीडिया के ऊपर ये बात चल रही है। ख़ास तौर पे ट्रंप का एक बयान चलाया जा रहा है, हमारे जो सोशल मीडिया उसके ऊपर चल रहा है कि जी ट्रंप ने यकीन दहानी करवाई थी कि जी मैं इमरान खान को रिलीज़ करवाऊंगा, तो उसको लोग जो है बार बार सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट कर रहे हैं। इस बयान की कितनी हकीकत है, क्या ट्रंप जो है वो ये कर सकते हैं और पाकिस्तान जो है वो इसकी इजाज़त देगा, तो ये भी आपके सामने रखेंगे। फिर हमारे जो सीनियर सहाफ़ी हैं जी कामरान खान साहब, उन्होंने पाकिस्तान के जो पिछले 24 घंटों में फैसले लिए गए हैं जी, जिसमें 6 बिल पास किए गए 30 मिनट के अंदर, उनके हवाले से उन्होंने ट्वीट किया। और पाकिस्तान में आने वाले दिनों में कामरान खान साहब बड़े जी बड़ा नाम है, बड़े सहाफ़ी हैं जी। और इनके हवाले से जो इन्होंने ट्वीट किया वो भी आपके सामने रखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट है। और लास्ट में जी इमरान खान साहब की ज़मानत के हवाले से 12 नवंबर को जो है वो समाअत मुकर्रर कर दी गई है। क्या इमरान खान साहब की ज़मानत होने जा रही है, तो इसके कितने के चांसेस हैं? 70 और 30 चांसेस हैं कि जी इमरान खान की ज़मानत हो जाएगी। 70% और 30% है कि नहीं होगी, वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। अब सबसे पहले जी ट्रंप के हवाले से बात कर लेते हैं। 277 वोट लेकर जी, इलेक्टोरल वोट लेकर अमेरिका के 47वें सदर मुंतखब हो गए और कैमला हैरिस जो है उन्होंने 227 वोट हासिल किए हैं। वोटर से पहले खिताब में ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके वोट के बगैर मेरी जीत मुमकिन नहीं थी, ऐसी जीत कभी भी नहीं देखी। कौम ने तारीख रकम कर दी और आवाम की कामयाबी है। अमेरिका अब नई बुलंदियों पर जाएगा। हम कोई नई जंग शुरू नहीं करेंगे, जो जंगें जारी हैं उनको भी ख़त्म कर दूंगा। अपनी सरहदों को सील करेंगे और अब जो भी यहाँ आएगा वो कानूनी तरीके से आएगा। अपने पहले दौरे सदारत में ट्रंप ने जो कारनामे किए थे उनकी जो कुछ डिटेल है वो सामने रख देता हूँ आपके। इन्होंने जी अपने जो पहला इनका दौरा सदारत था, अमरीकी मेक्सिको सरहद पर दीवार की तामीर जो है उसकी तरफ जो है अमरीकी फ़ौजी फंड जो है उनका रुख मोड़ दिया था।
गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए ख़ानदानी अलहदगी की मुतनाज़ा पॉलिसी जो थी वो नाफिज की थी। 7 मुस्लिम ममालिक से लोगों की अमेरिका आमद पर जो है पर पाबंदी लगा दी थी। फिर इन्होंने पेरिस माहौलियाती माहदे और रानी जोहरी माहदे से खुद को अलहदा कर लिया था। अमेरिकी जो सफारत खाना तिल अबीब में था उसको बैतुल मुक़द्दस में मुंतकिल कर दिया था और मुल्क में रिकॉर्ड टैक्स की छूट दी थी। चीन से तजारती जंग जो है वो इन्होंने छेड़ी थी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, और शुमाली कोरिया में कदम रखने वाले ये पहले अमेरिकी सदर थे ट्रंप साहब जी। ये इनके पहले दौर के कुछ कारनामे हैं। और अब इनकी जो जंग थी अमेरिका में जी, ये पूरी दुनिया जानती है कि ट्रंप जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो हैं वो इलेक्शन जीत कर आए हैं। और ये वो अपनी कैंपेन में भी कहते रहे हैं कि जी मेरी जो जंग है वो एस्टेब्लिशमेंट से, अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट से है। हमने अमेरिका को इस एस्टेब्लिशमेंट से जो है वो आज़ाद करवाना है और अमेरिका को ग्रेट अगेन बनाना है। और उनको बहुत बड़ी कामयाबी मिली है जी। अब देखते हैं कि ट्रंप जो है वो क्या करते हैं। अब इसके हवाले से बात करते हैं कि जी क्या पाकिस्तान के ऊपर इसके जो है कोई मस्बत असरात होंगे या नहीं होंगे। इमरान खान साहब के साथ ताल्लुकात के हवाले से जो है जो चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। इनकी जो पहली बीवी हैं एवेनिका ट्रंप, उनका जो था वो इमरान खान साहब के साथ जो है जब इमरान खान साहब 1980 में क्रिकेट खेलते होते थे और उनका करियर बड़ा अरूज के ऊपर था, और फिर उनकी जुमैमा से शादी भी हुई, तो एवानिका जो ट्रंप हैं उनके तब से जो है इमरान खान साहब के साथ बड़ा अच्छा और फ्रेंडली जो है वो रिलेशनशिप रहा है। यानी कि बड़े पुराने ताल्लुकात हैं उनके इमरान खान साहब से, और बड़े पुराना वो इमरान खान साहब को जानती हैं। और फिर ये जो इमरान खान साहब की ट्रंप के साथ जब ये अमेरिका का दौरा हुआ था और फिर सेल्फीज़ आई थी और बड़ा शोर मचा था, और फिर यहाँ कहा गया था कि जी इमरान खान जो है वो उसका कश्मीर का सौदा करके आ गया, क्योंकि बड़ी जलन हुई थी ना कि इवानिका ट्रंप जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ तस्वीरें ले रही हैं, सेल्फियाँ बना रही हैं। ट्रंप जो है उनको खुसूसी दावत के ऊपर जो है वो बिठा रहे हैं अपने साथ, तो बड़ी जलन हुई थी यहाँ। तो वो ताल्लुक है जी इमरान खान साहब का। तो अब उसको देखा जाए, और फिर जो कुछ अब अमेरिका में हो चुका है पाकिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से, या पिछले 2 साल में जो किया गया है, कांग्रेस के जो 160 अरकान हैं उनका ख़त भी मौजूद है। उन्होंने पाकिस्तान भी ख़त लिखा, फिर उन्होंने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को भी वो ख़त दिया। तो वो लाज़िम बात है अमेरिका की जो ट्रंप है उनकी टेबल के ऊपर तो आएगा। और फिर ट्रंप ने जो मुसलमानों से जो वादे किए हैं, और फिर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो वहाँ हैं उनका डेलीगेशन जब ट्रंप से मिला, तो उन्होंने कहा कि जी मैं लाज़मी आकर जो है पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हुई हैं उनको भी देखूंगा, और इमरान खान को जो एक गैर कानूनी हिरासत में रखा गया है तो मैं उससे भी इमरान खान को जो है वो रिलीज़ करवाऊंगा। तो अगर इस सारे उसको देखा जाए तो फिर तो जी इमरान खान साहब जो हैं वो बाहर आ जाएंगे। लेकिन क्या अगर ट्रंप कहता है जी पाकिस्तान को कि जी इमरान खान को छोड़ें, तो क्या पाकिस्तानी हुकूमत या जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट में बैठे लोग हैं या हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, ये क्या अमेरिका की बात टाल सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जी। पाकिस्तान को ये जो आईएमएफ का पैकेज मिला है ये अमेरिका के कहने के ऊपर मिला है, और अमेरिका अगर आईएमएफ को रोक देगा कि जी अगली किस्त जो है वो पाकिस्तान को जो पैकेज है इनके साथ वो नहीं देनी है, तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा जी? बड़ी मुश्किल हालात बन जाएंगे पाकिस्तान के लिए। तो अमरीकी जो सियासत है उसका पाकिस्तान के ऊपर बड़ा असर रसूख है। ये चीज़ें तब्दील होंगी पाकिस्तान में। अब आ जाते हैं कि जी कामरान खान साहब ने जो ट्वीट किया है, उन्होंने ये सारी सूरत-ए-हाल को देखते हुए ये जो पिछले 24 से 48 घंटों में पाकिस्तान में हुआ, और कहा जा रहा है कि जी अब राबी जो है वो सुख चैन ही लिखेगा, अब वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो 5 साल पूरे करेंगे, यानी कि हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, और आर्मी चीफ भी जो है उनको भी 5 साल की तोसी दे दी गई है। तो अब दोबारा से पाकिस्तान में कोई नागहानी सूरत-ए-हाल नहीं बनेगी। हमारी दुआ वैसे यही है कि पाकिस्तान में कोई ऐसी सूरत-ए-हाल नहीं बननी चाहिए जी, पाकिस्तान को अब स्टेबलाइज़ेशन की तरफ जाना चाहिए। लेकिन आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाकर सुप्रीम कोर्ट को तहस-नहस करके जो है वो आगे बढ़ना, और ये तो कोई तरीका नहीं है जी। बहरहाल कामरान खान साहब कहते हैं कि जी पाकिस्तान में तेज़ रफ्तार तब्दीलियों के नतीजे में मुल्क एक ऐसे मरहले में दाखिल हो रहा है जो हुक्मरानी में तसलसल और मुस्तकिल मिजाजी है, जिसकी बुनियाद हालिया आईनी तरमीम और इसके बाद जारी करदा हदायत हैं। आला अदलिया के असर रसूख को बहुत हद तक कम कर दिया गया है। अगले साल जनरल आसिम नूर के मुमकिना एक्सटेंशन के हवाले से क्या सराहियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि तवक्को के मुताबिक फ़ौजी एक्ट में ऐसी तब्दीलियाँ कर दी गई हैं जिससे आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़कर 5 साल हो गई है, और इसी तरह चीफ जस्टिस तो पाकिस्तान की जो मुद्दत मुलाजमत है वो भी 3 साल से बढ़कर 5 साल कर दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2029 तक पाकिस्तान के सरबराह रहेंगे, हुकूमत के फ़राइज़ अंजाम देंगे। ये तब्दीली मुल्क के लिए एक नए दौर की निशानदही करती है जो कि मुस्तहकम हुक्मरानी और पॉलिसी के मुस्तकिल तसलसल से
इबारत है। अगर कोई गैर मुमकिना वाक़या पेश ना आया तो पाकिस्तान जो है वो मुस्तहकम हुक्मरानी और पॉलिसियों का जो तसलसल है उसकी तरफ बढ़ेगा। यानी कि आइन को रौंद कर जी और सुप्रीम कोर्ट की धज्जियाँ उड़ाकर और जो है वो डंडे का कानून नाफिज करके और इंसदाद दहशतगर्दी जो एक्ट में तरमीम की गई है, स्याह कानून जो है वो नाफिज करके पाकिस्तान मुस्तकिल मजाजी की तरफ और मुस्तकिल हुक्मरानी की तरफ बढ़ेगा। ये जी हमारे कामरान खान साहब हैं जो कि बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं और ये इनका विज़न है जी। और ये इस तरह की सहाफ़त हमारे मोहतरम है जी, लेकिन इनका अपना तरीका है और ये इनकी अपनी राय है कि जी अब पाकिस्तान जो है मुस्तकिल हुक्मरानी की तरफ बढ़ेगा, आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाकर। और 2-2.5 साल में जो कुछ हुआ, जिस तरह ये आइनी बेंच बनाया गया है, जो आइनी बेंच के सरबराह बनाए गए हैं, उस हवाले से भी आगे तफसीलात मैं रखता हूँ आपके सामने। तोशाखाना 2 केस के हवाले से जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी बिटिया इमरान खान की दरख्वास्त 12 नवंबर को जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। अब पाकिस्तान में बहुत सारे हल्के और बड़े जानिबदार जो थिंक टैंक हैं, उन सब की तरफ से ये बात कही गई है कि जी ट्रंप के आने से जो है इमरान खान साहब की रिहाई 90% जो है इमरान खान साहब की रिहाई का चांस जो है वो बन जाएगा। और ये भी मशवरे दिए गए कि जी उसके आने से पहले जो है मामला तय कर लेने चाहिए और इमरान खान को जो है वो बाहर ले आना चाहिए, क्योंकि बाद में अगर फ़ोन आएगा और प्रेशर आएगा और उसके बाद इमरान खान को रिलीज़ करना पड़ेगा तो फिर कहाँ खड़े होंगे हम, फिर कितनी ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। तो अच्छा नहीं है कि उससे पहले मामलात को जो है वो हल कर लें। तो ये कहा गया। अब ये 12 नवंबर को जी समाअत के लिए जो है वो दरख्वास्त मुकर्रर कर दी गई है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जी इमरान खान साहब की ज़मानत हो जाएगी। बहरहाल देखते हैं कि क्या सूरत-हाल डेवलप होती है और किस तरफ जाता है पाकिस्तान, क्योंकि इमरान खान को अंदर रख कर जी और पॉलिसियों का तसलसल, ये एक प्लान तो हो सकता है। और पिछले 2-2.5 साल में भी इसी तरह के प्लान जो हैं बहुत सारे बनाए गए हैं कि जी अब तसलसल आ जाएगा, अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन सूरत-ए-हाल जो है वो कब तब्दील हो जाए इस पे कोई कुछ नहीं कह सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को जिस तरह तहस-नहस किया गया है, जिस तरह आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, अगर वुकला तहरीक शुरू हो जाती है, क्योंकि अब आहिस्ता-आहिस्ता वुकला को और हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं याहिया अफरीदी साहब, या जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में बाकी जजेस हज़रात हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं, उन सबको अब अंदाज़ा होगा कि जो आइनी बेंचेस जिस तरह बनाया गया, जिस तरह जस्टिस अमीनुद्दीन खान को लगाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच हैं वो अब हुकूमत बनाएगी। जजेस ने वोट खिलाफ जाकर दिया उसके, यानी कि चीफ जस्टिस ने भी आइनी बेंच के खिलाफ वोट दिया, जो मंसूर अली शाह साहब हैं उन्होंने भी आइनी बेंच के खिलाफ वोट दिया, जस्टिस अमीनुद्दीन खान के बनाने के खिलाफ वोट दिया, और जस्टिस जो मुनीब अख्तर हैं उन्होंने भी जस्टिस अमीनुद्दीन खान के वोट खिलाफ दिया। तो फिर भी जो है जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आइनी बेंच का सरबराह बना दिया, क्योंकि हुकूमत के नंबर पूरे थे। तो अब हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बेंच बनाएगी, तो फिर अदलिया में क्या सूरत डेवलप होगी और फैसले जो है वो किस तरह के आएंगे, आप सब लोग बेहतर जानते हैं। तो वकला हज़रात की भी आंखें खुलेंगी। तो आने वाले दिनों में जी जिस तरह के हमारे कामरान खान साहब सीनियर साहबी हैं वो कह रहे हैं कि जी मुस्तकिल पॉलिसी यही चलेगी और पाकिस्तान जो है वो इस्तेकाम की तरफ जाएगा। हमारी दुआएं तो यही हैं कि पाकिस्तान इस्तेकाम की तरफ जाए, लेकिन आइन कानून को और जो है वो इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ उड़ाकर पाकिस्तान को जो है वो आप कहें कि वो मुस्तकिल मिजाजी की तरफ जा रहा है और मुस्तकिल जो है वो इस्तेकाम की तरफ जा रहा है, ये नहीं हो सकता। ये एक सुहाना ख्वाब तो है, लेकिन इसमें हकीकत कुछ नहीं है जी। तो ये भी कि कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल। अभी तक के लिए इतने, अपना का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।